अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपना जो स्टॉक है वो ऐड करेंगे सिस्टम में, और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि हमें स्टॉक सेव करते वक्त जो एरर आते हैं उनका मतलब क्या है, उनकी वजह क्या है और उनका सॉल्यूशन क्या है। प्रोडक्ट को सेव करने के लिए या स्टॉक को सेव करने के लिए हम प्रोडक्ट पे जाएंगे, फिर डिफाइन प्रोडक्ट। हमारे पास एक विंडो ओपन होगी है जिसपे डिफरेंट बॉक्सेस हैं, तो वन बाय वन मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा और आपको डाटा एंटर करना सिखाऊंगा। सबसे पहले आपके पास कैटेगरी आ जाती है। कैटेगरी में आप जो भी चीज़ आप सेव कर रहे हैं कि वो अगर टैबलेट है, वो कैप्सूल है, वो सिरप है, इंजेक्शन है, या वो शैम्पू है, या स्पेयर पार्ट्स हैं, या लैपटॉप है, जो भी चीज़ आप सेव कर रहे हैं उसकी कैटेगरी यहाँ पे आप लिखेंगे। अब आप देखें, आप लिस्ट में देखें, आपके पास कोई डाटा भी एंटर नहीं है, ठीक है। आप कैटेगरी आपके पास कोई भी एंटर नहीं है। जो सबसे पहले जो मिस्टेक होती है जो लोग करते हैं वो क्या करते हैं कि वो चेक, अगर देखें आप मेरे पास यहाँ मेरा अगर टैबलेट सेव करनी है, मैंने टैब लिखा, मुझे लिस्ट में शो नहीं हुई टैब। आप देखें लिस्ट में है ही नहीं है टैब यहाँ पे, तो वो क्या करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं टैब लिख के और आगे चले जाते हैं, और वो जब चीज़ सेव करते हैं उनको एक एरर आता है। तो वो भी आपको मैं बताऊँगा वो उसको क्या एरर क्या है, उसको सॉल्व किस तरह करना है। फ़िलहाल मैं इस तरह करता हूँ, तो इसको ठीक से एंटर करते हैं और एंड में आपको मिस्टेक बताऊंगा कि मिस्टेक इसकी क्या होती है। अब देखिए, मैंने अगर मेरे पास कोई चीज़ डाटा एंटर नहीं है, लिस्ट में कुछ भी नहीं है, तो मैं सबसे पहले जो कैटेगरी है उसको ऐड कर लूँगा। इसको मैं सिर्फ वन टाइम ऐड करूँगा, नेक्स्ट टाइम इसको मैं सर्च कर यूज़ कर सकता हूँ। जिस तरह मेरे पास एक कैटेगरी कुछ ऐड करते हैं हम, जैसे एक टैब होगी कैटेगरी टैबलेट, फिर हम एक कैटेगरी ऐड करते हैं कैप्सूल, ठीक है, फिर हम कैटेगरी ऐड करते हैं इंजेक्शन। आप अपनी मर्जी से कितनी जो भी कैटेगरी ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। अब देखें, अब लिस्ट में आप अगर जाएंगे तो आपके पास कैटेगरीज आ गई, टैब, कैप्सूल, इंजेक्शन, etc, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जो कैटेगरी आपने यहाँ से चूज टी लिखेंगे, देखें आपके पास टी में शो हो गया, आपको लिस्ट में शो होगी चीज़। अब आपने लिस्ट से जिसको चूज कर लेना है, देखें टैब चूज कर, कैटेगरी आपने चूज कर ली, ठीक होगा, एक चीज़ ये होगी आपकी, ठीक है। फिर आप जब नेक्स्ट आप जाएंगे बारकोड में, अगर आपकी चीज़ आइटम पर बारकोड है, आप बारकोड स्कैनिंग से सेव करना चाहते हैं, जिस तरह गवर्नमेंट वगैरह पर आप देखते हैं कि वो बारकोड को स्कैन करते हैं और आप आइटम को बिल बन जाता है, तो इस तरह आप अगर बारकोड आपके पास आइटम पर है और स्कैनर भी है तो आप उसको स्कैन करेंगे, तो उस तरह से आपका जो भी है ना वो यहाँ पर बारकोड आ जाएगा। फिलहाल हम इसको सेव करते हैं, और अगर बारकोड नहीं है उस पर, अगर अपना बारकोड बनाना चाहते हैं आप, तो ऑटो जनरेट बारकोड पर आप क्लिक कर देंगे। फिलहाल ये मेडिसिन में ये बारकोड अहम नहीं है, तो इसको हम स्किप करते हैं, एंटर प्रेस करेंगे तो आइटम का नाम जो भी आप चीज़ सेव कर रहे हैं, से मिसाल के तौर पर मैंने पेनरोल टैब सेव करनी है, स्टॉक में ऐड करनी है, तो वो मैं किस तरह करूँगा। अब देखिए, मैंने एक वेबसाइट से इसका जो डिटेल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, देखिए ये पेनरोल टैब, ठीक है, ये 500 mg हम इसको सेव करेंगे सिस्टम में। ये देखें पेनरोल टैब 500 mg, ठीक हो गया। हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले जो उसका नाम लिखेंगे, इसका नाम क्या है, फिर उसकी कैपेसिटी लिखेंगे, फिर इसकी जो कैटेगरी वो लिखेंगे, ठीक है। और ये जो आपको चीज़ शो हो रही है एक पैक में कितनी गोलियाँ होती हैं, कितने पीस होते हैं एक पैक में, वो चीज़ है। अब देखें, अगर मैंने इसको सेव करना है तो मैं किस तरह लिखूँगा इसका नाम, पेनाडोल, फिर आगे आप लिख सकते हैं इसकी कैटेगरी क्या है, वो टैब, फिर आप लिख सकते हैं इसकी कैपेसिटी क्या है, वो 500 mg है इसकी, फिर आप लिख सकते हैं कि इसमें कितने पीस होते हैं, फिर ये मैं लिख देता हूँ कि 200 पीस होते हैं इसमें। अब इससे कि ये फ़ायदा होगा कि आप जब आइटम को जब सेल करेंगे तो आप लिखेंगे पेनाडोल, तो आपको शो करेगा कि ये टैब है और ये कितने mg जो भी पेनाडोल आपने सेल करनी है वो कौन सी है। तो ये बेहतर तरीका है कि आप इस तरह आप जो अपने आइटम का नाम इस तरह सेव करें, इस तरह आपको चीज़ को सेव करें। फिर आप एंटर प्रेस करेंगे, आपका जो कर्सर है वो आप आ जाएगा आपके पास फार्मूला का जेनेरिक, जो भी इसका जो जेनेरिक है, जो फार्मूला है आपकी मेडिसिन का, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। आप कोई भी चीज़ सेव कर रहे हैं, अगर आपको ऐसी चीज़ सेव करनी है जिसका फार्मूला नहीं है तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। जैसा कि पेनाडोल का फार्मूला आप लिख सकते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल, ये लाजमी नहीं है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये मैंने लिख दिया पैरासीटामोल। फिर आगे आपके पास मैन्युफैक्चरर आ जाता है, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरर देखें, लिस्ट में कोई मैन्युफैक्चरर हमने सेव नहीं किया हुआ, तो हम एक मैन्युफैक्चरर ऐड कर लेते हैं।
अब देखें अगर कुछ लोग ऐसा करते हैं, अगर आप इस तरह कर रहे हैं कि आप जीएस के देखें खुद लिख रहे हैं और आगे चले जाते हैं, तो इसकी वजह से आपको एक एरर आएगा, ठीक है। वो एरर भी हम डिस्कस करेंगे, बट तो आपको मैं ना पहले सही से सेव करके दिखाता हूँ आपने किस तरह इसको एंटर करना है। अब देखें जीएस के अगर लिस्ट में नहीं है तो बेहतर तरीका यह है कि आप जीएस के को एक बराबर लिस्ट में ऐड कर लें, ठीक है, इस तरह सेव कर लें। अब आपने जीएस के सेव कर लिया। अब देखेंगे जीएस के, देखें जीएस के आपके पास लिस्ट में आ गया। अब इसको आप चूज़ करें, देखेंगे जीएस की लिस्ट में आ गया। अब ये एक एक्यूरेट तरीका है कि आपने किस तरह से सेविंग कर रही है, सेव चीज़ कर रही है, ठीक है। अब देख रहे हैं मैं कोई जो मिस्टेक है वही बता रहा हूँ आपका, कहाँ पे मिस्टेक करते हैं आप। अब आपने लिस्ट में से इसको चूज़ कर लेना है, ठीक है आपके पास, ठीक, ओके। फिर एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास रैक लोकेशन, ये चीज़ कहाँ पे लिखी रखी हुई है, किस रैक में रखी हुई है लोकेशन, ये चीज़ लाजमी नहीं है, ये ऑप्शनल है, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास स्टॉक, आपके पास कितना स्टॉक मौजूद है। ये बहुत अहम चीज़ है कि आप जब मेडिसिन वगैरह या अपना रिटेल शॉप पर आपकी एक फार्मेसी है, आपकी मेडिकल स्टोर है, तो वहाँ पर आप इसको लूज़ में सेल करते हैं, खुले में सेल करते हैं, तो वो आप किस तरह आपका स्टॉक एंटर करेंगे। अब देखें सपोज फंड मिसाल के तौर पर मेरे पास एक पैनाडोल का डब्बा मौजूद है, 500 mg वाला जो पैनाडोल का डब्बा मेरे पास मौजूद है। अब मुझे पता है इसमें 200 गोलियाँ होती हैं। अब मैंने यहाँ पे 200 नहीं लिखना, मैंने देखना है कि वाकई 200 गोलियाँ इसके अंदर मौजूद हैं, स्टॉक कितना अवेलेबल मेरे पास है। अब मैं सपोज करता हूँ मैंने डब्बा खोला पैनाडोल का, मेरे पास 2 पत्ते वहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है, और दोनों पत्तों में मुकम्मल गोलियाँ मौजूद हैं। मतलब कि मेरे पास इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है पैनाडोल का वो 20 गोलियाँ मौजूद हैं। मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ मेरे पास एक ही डब्बा मौजूद है, हो सकता है कि आपके पास दो डब्बे हों, 4 डब्बे हों, 5 डब्बे हों, तो वो आपने देखना है, ठीक है। मैं सपोज करता हूँ कि मेरे पास एक डब्बा मौजूद है और एक डब्बे में 2 पत्ते मौजूद हैं, मतलब कि मेरे पास जो स्टॉक अब मैं सेव करूँगा वो सिर्फ 20 गोलियाँ मेरे पास मौजूद हैं इस वक्त, ठीक है, इस तरह 20 लिखूँगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास 2 डब्बे हों, एक डब्बे में आपके पास मुकम्मल गोलियाँ 200 मौजूद हों और दूसरे डब्बे में आपके पास 2 पत्ते मौजूद हों, एक मौजूद हों या कुछ भी मौजूद ना हो, तो आप दोनों को फिर प्लस करेंगे। जब काउंट कर लेंगे कितनी गोलियाँ मौजूद हैं, आप दोनों को प्लस करेंगे। सपोज के एक डब्बे में मुकम्मल 200 गोलियाँ मौजूद हैं, दूसरे डब्बे में 20 गोलियाँ मौजूद हैं, मतलब कि मेरे पास जो मुकम्मल गोलियाँ मौजूद हैं वो 220 का स्टॉक मौजूद है, 220 गोलियों का। फ़र्ज़ करता हूँ कि मेरे पास 2 पत्ते मौजूद हैं, मेरे पास 20 गोलियाँ मौजूद हैं, मुख्तलिफ का ये आपने यहाँ पे 20 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद पीसेज इन पैक, एक पैक में कितने पीस होते हैं, ये बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है, ये आपने ध्यान से ऐड करनी है। एक पैक में कितनी गोलियाँ होती हैं या कितने पीस होते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखें इसके डब्बे में भी लिखा होता है कि एक पैक में देखें 200 गोलियाँ होती हैं, 200 टैबलेट्स, और यहाँ भी लिखा है 200 टैबलेट्स पर पैक। अब इसका ताल्लुक स्टॉक से नहीं है, ठीक है, इस चीज़ का ताल्लुक स्टॉक से नहीं है, ये आपके पास बट डब्बे पे लिखा होता है एक पैक में कितनी गोलियाँ होती हैं, कितने पीसेस होते हैं, ठीक है। आपने लिख देना कि आपको पता है कि आपके पास इसमें 200 पीस होते हैं, 200 गोलियाँ होती हैं, आपने यहाँ पे 200 लिख देना, ठीक है। उसके बाद सेल प्राइस आप लिखेंगे मुकम्मल पैक की, आपने मुकम्मल पैक की सेल प्राइस लिखनी है, गोली की नहीं लिखनी। अब पैक की इसकी सेल प्राइस जो चल रही है आजकल वो नेट पे आप देखें आपके पास 340 रुपये, जो भी आपके पास इसकी आप जिस पे सेल करते हैं वो आप लिख सकते हैं। मैं लिखूँगा यहाँ पे 340 रुपये, मैंने पैक की सेल प्राइस लिख दी यहाँ पे, ठीक है। अब मैं ट्रेड की भी लिख लूँगा, ट्रेड प्राइस लिखूँगा, मेरे पास ये कितने की आइटम मुझे आ रही है, कितने का मुझे पैक आ रहा है। मैं सपोज करता हूँ कि मुझे ये 300 रुपये का आ रहा है, ठीक है। मैंने सपोज कि मेरे पास ये 300 रुपये का मुझे पैक आ रहा है। उसके बाद मैंने लिखा जी अलर्ट क्वांटिटी, यहाँ पे लिखा है 200, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 10, तो जब मेरी जो गोलियाँ हैं स्टॉक मेरे पास 10 गोलियाँ रह जाएंगी या 10 से कम रह जाएंगी, तो सिस्टम मुझे नोटिफिकेशन शो करेगा कि आपका जो स्टॉक है वो ख़त्म होने वाला है मेडिसिन का, तो आप इसको मंगवा लें, ऑर्डर कर लें। अब देखिए हमने क्या क्या चीज़ें ऐड की। हमने सबसे पहले कैटेगरी यहाँ पे लिखी कि ये टैब है, जो भी चीज़ है आप, अब ये टैब थी, हमने टैब एंटर की, और फिर हमने बारकोड जो है वो अगर है तो वो आप लिख सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, हमने स्किप कर दिया। फिर हमने प्रोडक्ट का नाम लिखा, ये इसका नाम क्या है, वो पैनाडोल टैब थी वो हमने यहाँ मुकम्मल लिख लिया, हमने उसका नाम लिखा, फिर उसकी कैटेगरी लिखी, फिर उसका कैपेसिटी लिखी, फिर उसके पीसेज लिखे कितने पीस होते हैं। उसके बाद हमने उसका फार्मूला लिख दिया, जेनेरिक लिख दिया। उसके बाद हमने मैन्युफैक्चरर चूज़ कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर उसका जो स्टॉक है वो लिख दिया, ठीक है। उसके बाद पीसेज इन पैक, एक पैक में कितने पीस होते हैं। उसके बाद सेल प्राइस लिख दी इसकी।
और उसके बाद इसकी ट्रेड प्राइस हमने लिख दी, उसके बाद इसकी अलर्ट क्वांटिटी। हाँ ये देखिए अब हमने सब कुछ इसका एक्यूरेट एंटर कर दिया, अब हमें कोई एरर नहीं आएगा, हम इसको सेव कर लेंगे। जो नेक्स्ट मैं आपको ऐड करके दिखाऊंगा, एक सिरप ऐड करूंगा या कुछ भी आइटम ऐड करूंगा, उसमें कुछ मिस्टेक करूंगा। जब मिस्टेक करूंगा तो आपको समझ आएगी आप कहाँ पे मिस्टेक करते हैं, उसको हल किस तरह करना है। पहले मैंने एक्यूरेट तरीका बताया ताकि आपका टाइम जो है वेस्ट ना हो, अगर आप देखते हैं तो आपको इसी तरह आप एंटर कर लें मेडिसिन। अब मैं दूसरी मेडिसिन ऐड करूँगा, दूसरी आइटम ऐड करूँगा, उसमें मैं थोड़ी मिस्टेक करूँगा ताकि आप अच्छे से देख पाएँ कि आप कहाँ पे मिस्टेक करते हैं और उसकी जो हल उसका क्या है। मैं कंट्रोल एस प्रेस करूँगा या मैं सेव के बटन पर क्लिक करूँगा, ये चीज़ सेव हो जाएगी मेरे पास। देखिए मेरे पास ये सक्सेसफुली मैंने एक चीज़ ऐड कर ली, आपके सामने मैंने ऐड की, कोई मुझे एरर नहीं आया। अब एरर क्यों आता है देखिए, हम यहाँ पर एक ना सिरप ऐड करते हैं, हम इसका जैसे यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, उसका ब्रूफन सिरप देख लेते हैं। देखिए ब्रूफन सिरप देखें, हम इसको हम ऐड करेंगे। अच्छा जी लोड हो रहा है। अच्छा जी यहाँ पर ब्रूफन सिरप जो हम ऐड करेंगे उसकी जो हमें पता है ये जो सिरप है, ठीक है। अब आप अगर लिस्ट में देखें टैब कैप्सूल इंजेक्शन, मेरे पास 3 कैटेगरीज मौजूद हैं। अब होना क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि मैं सबसे पहले उसकी कैटेगरी से ऐड कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख लूँ कि मेरे पास SYP ये सिरप है, ठीक है, उसकी जो कैटेगरी में सेव करूँ। बट अभी मैं कैटेगरी सेव नहीं करता। मिस्टेक लोग क्या करते हैं, वो डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे SYP लिख दिया या SYR सिरप लिख दिया। उनको पता है शायद नहीं होता या पता है कि जो चीज़ कैटेगरी ऐड ही नहीं है आपके यहाँ ना लिस्ट में ऐड ही नहीं है, तो उसको आप मैनुअली नहीं लिखना। आपने लिस्ट हमेशा लिस्ट से चूज़ करना है, या अगर सर्च में जो चीज़ आएगी उसको यहाँ से चूज़ करना है, हमेशा सिलेक्ट करना है यहाँ से लिस्ट में। इस तरह आपने अब खुद से एंटर नहीं करनी। अगर आपको पता है आपकी कैटेगरी ऐड नहीं है तो आप उसको प्लस के बटन पर क्लिक करें और कैटेगरी न्यू ऐड करें, ऐड कर यहाँ से लिस्ट से चूज़ करें। अब देखिए मैं यहाँ पे SYP वैसे लिख देता हूँ सिर्फ, ठीक है, मैंने कैटेगरी ऐड नहीं की, याद रखिएगा। मैं आगे चला जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे उसका नाम लिखता हूँ जो भी आइटम मेरे पास, जैसे कि मेरे पास ये ब्रूफन सिरप है, इसका मैं इसको कॉपी करता हूँ टाइम बचाने के लिए। हम इसको हम यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। अब मैंने क्या ब्रूफन सिरप उसका नाम लिखा, उसकी फिर उसकी कैटेगरी लिखी सिरप, उसका जो कैपेसिटी लिखी 90 ml, ठीक है। मैं आगे चला जाता हूँ। इसका जो जेनेरिक है वो लिख सकता हूँ मैं, अभी मैं स्किप कर रहा हूँ। मैन्युफैक्चरर लिख, अब मैंने चूज़ करूँगा इसका जो भी मैन्युफैक्चरर है। अब वो भी देखें एबट इसका मैन्युफैक्चरर है एबट, ठीक है। अब यहाँ भी मैं वही मिस्टेक करता हूँ, मैं खुद लिखता हूँ यहाँ पे एबट, हालांकि मुझे पता है मेरे पास लिस्ट में एबट मौजूद नहीं है। अगर मैं सर्च लिखता हूँ एबट मुझे लिस्ट में शो नहीं कर रहा, मैं खुद लिख देता हूँ एबट यहाँ पर, ठीक है। अब ये देखें अब मैंने लिख दिया एबट, ठीक है। आप सोच रहे होंगे मैं सब कुछ डाटा तो ठीक एंटर कर रहे हैं, मिस्टेक कहाँ पे, मिस्टेक में बताता हूँ आपको कहाँ पे है। स्टॉक आप लिख दें यहाँ पे, फर्ज करें कि मैं 10 मेरे पास इसके सिरप मौजूद है। सिरप पता है आपको, सिरप जो होते हैं वो मुकम्मल सिरप ही सेल होता है हमारा, सिरप आधा वगैरह सिरप से हम नहीं सेल करते, मुकम्मल सिरप सेल करते हैं। इसलिए हम मेरे पास फ़र्ज़ करते हैं मेरे पास 10 सिरप मौजूद है अपनी फार्मेसी पे या मेडिकल स्टोर पे या डिस्पेंसरी पे, मैंने 10 सिरप यहाँ पे लिख दिए। फिर पीसीज इन पैक, एक पैक में कितने होते हैं, सिरप एक ही होता है। देखिए अगर आप वेबसाइट पर देखें यहाँ पे सीधा सीधा इसकी कीमत लिखी हुई है 81, ठीक है, और एक पैक में एक ही सिरप होता है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। अब ये सेल प्राइस इसकी मैं लिख देता हूँ। अब देखें याद रखिएगा जो भी आप कीमत लिखेंगे अगर उसके साथ वो पॉइंट हैं तो पॉइंट लाजमी लिखें। जिस तरह ये लिखा है 81.68, ताकि जो आपकी कीमत है वो एक्यूरेट आए। 81.68 इसकी लिखी हुई कीमत, तो हम भी इस तरह लिखेंगे 81.68। ये आपको टीपी क्या है इसकी कितने में आई आपको, मैं फ़र्ज़ करता हूँ मेरे पास 75 में आई, तो आप अपने से ना लिखिएगा, आप एक्यूरेट जो भी जितने की भी आई वो अपने यहाँ पे एंटर करनी है। अलर्ट क्वांटिटी मैं 5 कर देता हूँ, मुझे 5 पे ये अलर्ट शो कर दे। अच्छा जी, इसको मैं सेव करता हूँ। ये देखिए सबसे पहले इसने मुझे एरर शो किया, प्लीज़ इनपुट कैटेगरी और मैन्युफैक्चरर और पीसेज इन पैक और सेल प्राइस और ट्रेड प्राइस और प्रोडक्ट ब्रूफन सिरप और ब्रूफन सिरप ऑलरेडी एग्जिस्ट इन डाटाबेस, ठीक है। इस एरर का मतलब क्या है, वो आपको कह रहा है कि आप कैटेगरी ऐड करें, अगर वो ऐड की हुई है आपने तो आप देखें कि मैन्युफैक्चरर ऐड करें, अगर वो भी ऐड किया हुआ है आपने तो चेक करें कि पीसेज इन पैक में आपको ने कुछ डाटा एंटर किया है, अगर वो भी एंटर किया है आप देखें सेल प्राइस में कुछ एंटर किया आपने या ट्रेड में कुछ एंटर किया, आप देख रहे हैं आपने तो सब कुछ एंटर किया है।
मुझे इसी तरह लोग कहते हैं कि हमने सब कुछ एंटर किया है बट हमें ना एरर शो कर रहा है, हमें सेव नहीं करने दे रहा। वो सेव क्यों नहीं करने दे रहा आप ये देखें, आपने यहाँ पे लिखा सिरप, ठीक है, क्या ये सिरप जो कैटेगरी लिस्ट में मौजूद है? नहीं मौजूद, ठीक है। मिस्टेक क्या करते हैं लोग, यहाँ पे लिख दिया सिरप लिख दिया, उसको कैटेगरी से चूज़ नहीं करना या उसको ऐड नहीं करना, अपने से लिख देना यहाँ पे सिरप, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको बैक करता हूँ, अब मैं न्यू कैटेगरी में सिरप लिखता हूँ, यहाँ पे इसको सेव करता हूँ। ये तरीका एक्यूरेट तरीका ये है, ठीक है। मैं फिर ऐसे लिखता हूँ या मैं इससे लिस्ट पे क्लिक करता हूँ, सिर्फ मैं यहाँ से चूज़ कर लूँगा। अब मैंने सिर्फ चूज़ कर लिया, अब मैं दोबारा सेव करता हूँ, अब इन्हें सेव करने दे रहा। अब कहाँ मिस्टेक है, याद होगा आपको कि मैंने मैन्युफैक्चरर भी खुद ही अपने से लिख दिया था, मैंने इसको लिस्ट में सेव नहीं किया था, मैंने इसको एंटर नहीं किया था, मैंने इसको डायरेक्ट ही खुद लिख दिया था। अब मैन्युफैक्चर भी यहाँ से मैं बताता हूँ, देखिए लिस्ट में मौजूद नहीं है, मैं GS की सिर्फ मैन्युफैक्चर मौजूद है मेरे पास। प्लस के बटन पर क्लिक करता हूँ, मैन्युफैक्चर न्यू ऐड कर लेता हूँ। जो मैन्युफैक्चर था मेरे ख्याल एबट था, अब एबट मैंने लिस्ट में इसको सेव कर दिया। अब मैं इसको यहाँ से चूज़ कर लूँगा, या मैं उसका अगर नाम लिखूँगा ए लिखूँगा तो मुझे ए से जो भी मैन्युफैक्चर वो भी आ जाएंगे मेरे पास। मैं इस तरह भी चूज़ कर सकता हूँ, अगर मेरे पे कीबोर्ड पे माउस डाउन जो की डाउन बटन है एक डाउन एरो वाला, उससे मैं नीचे इस पर आ जाऊँगा लिस्ट पे, तो ये भी चूज़ कर सकता हूँ। और दूसरा मैं इसको इस पर क्लिक करूँगा तब भी मेरे पास एक मुकम्मल जो लिस्ट है वो शो हो जाएगी। मैं इसको लिस्ट चूज़ करता हूँ एबट, मैंने चूज़ कर लिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ, अब देखिए मुझे सेव करने दे रहा है वो। अब ये चीज़ें जो ये मिस्टेक लोग करते हैं कि वो खुद से लिख देते हैं, हालांकि एक्यूरेट तरीका ये है कि आप कैटेगरी जो भी चीज़ है यहाँ पे कैटेगरी या मैन्युफैक्चर है उसको लिस्ट से चूज़ करें हमेशा। उस देखें अगर वो चीज़ ऐड नहीं है तो उसको ऐड करें और उसको वहाँ से चूज़ करें, ठीक है, तो तब जाके वो आपकी चीज़ में कोई एरर शो नहीं करेगा आपको। और दूसरा एक और एरर भी है वो जो आपको शो करता है, वो ये है कि अगर आपको एक और एरर शो कर सकता है वो जब आपको जो स्टॉक है स्टॉक को आप और मज़ीद अगर एरर आपको सिस्टम शो ना करे, आप ये ध्यान रखें कि आपने कोई भी जो फील्ड है ये स्टॉक, ये चीज़ पीसेस इन पैक, सेल प्राइस, ट्रेड प्राइस, अलर्ट क्वांटिटी, इनमें से कोई भी फील्ड एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी, कोई भी फील्ड एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, खाली नहीं होनी चाहिए। तो ये आपने ध्यान रखना है। स्टॉक 0 हो सकता है बट स्टॉक एम्प्टी नहीं रखना, ठीक है। पीसेस इन पैक हमेशा या 1 होगा या 1 से ज़्यादा होगा, ये कभी भी 0 नहीं होगा, कभी भी एम्प्टी नहीं होगा। उसके बाद सेल प्राइस हमेशा या 1 होगी, 0 से ज़्यादा होगी, कभी 0 नहीं सेल प्राइस हो सकती। ट्रेड प्राइस आपकी जो है वो 0 हो सकती है या आपकी 1 हो सकती है, तो ये भी आपने ध्यान रखना कि ट्रेड प्राइस भी आपकी 0 या 1 से ज़्यादा हो। और उसके बाद अलर्ट क्वांटिटी, ये भी कभी आपकी मिनिमम आपकी 1 हो और 0 भी हो सकती है बट एम्प्टी नहीं हो सकती, इसको खाली भी नहीं छोड़ रहा आपने, नहीं तो आपको सिस्टम एरर शो करेगा, ठीक है जी। अब हमने देखा कि हमें कौन से एरर आते हैं, हमने इसको किस तरह सोल्व करना है। अब दूसरी बात ये कि अगर हम बाय मिस्टेक कुछ मिस्टेक कर देते हैं तो हम इसको आइटम को अपडेट किस तरह करेंगे, उसको चेंज किस तरह करेंगे, इसकी मिस्टेक उसकी वैल्यूज़ या कुछ भी हमने चेंज करना है। अब यहाँ पे जो भी आपके पास आइटम सेव हुई हुई हैं तो वो आपके पास लिस्ट में शो हो रही हैं, तो आप यहाँ पर आप वो भी आइटम को सर्च करेंगे जिस तरह मैंने ब्रूफोन इस तरह सर्च किया। और मैंने फिर ये जो देखें एक पेंसिल बनी हुई है एडिट बटन, इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो डाटा है वो दोबारा बॉक्सेस में लोड हो गया। मैं कुछ भी चेंजिंग करना चाहूँ, मैं इसका फार्मूला ऐड कर लिखना चाहूँ वो लिख सकता हूँ, जिस तरह कि इसका फार्मूला मेरे का आई बी ब्रूफोन है, ये देखें। मैं स्टॉक मैंने मिस्टेक से गलत एंटर कर दिया या मैंने यहाँ पे कुछ गलती कर दी, मैं इसको अपडेट कर सकता हूँ। अपडेट करूँगा तो ये चीज़ उसकी अपडेट हो जाएगी। देखें इसके फार्मूला यहाँ पे आईब्रोफोन आ गया। अगर मैंने इसको रिमूव करना चाहता हूँ मैं इसको डिलीट पे क्लिक करूँगा, ये चीज़ डिलीट हो जाएगी। अब देखें मैंने डाटा किस तरह एंटर किया, अगर मैं सही तरीके से एंटर करूँगा तो मुझे कोई एरर शो नहीं करेगा, अगर मैं मिस्टेक करूँगा डेफिनेटली मुझे एरर शो होगा। इसके अलावा कोई भी आपको अगर और परेशानी होती है तो आप कॉल कर सकते हैं, आप सपोर्ट ले सकते हैं। तो और बेहतर ये है कि पहले आप वीडियो देखें, तो अगर आप वीडियो में आपकी मसला हल नहीं हो रहा तो हम कॉल कर सकते हैं। तो इस तरह आप इस स्टॉक को एंटर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम स्टॉक को किस तरह हमने जो आइटम सेव किए हैं उसको सेल किस तरह करेंगे, उसको सेल आउट किस तरह करेंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया, अल्लाह।